नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्येंद्र दास क्लासेस में। आज हम आपको पढ़ाएंगे रीजनिंग। हमने आपको ऑलरेडी बता दिए थे कि शनिवार और संडे को हम आपको पढ़ाएंगे रीजनिंग। रीजनिंग मोस्टली एग्जाम में पूछा जाने वाला सब्जेक्ट है। कुछ ही ऐसे एग्जाम होते हैं यहाँ पर रीजनिंग नहीं पूछी जाती है, नहीं तो अधिकतर एग्जामों में रीजनिंग पूछी जाती है। 99% तक हर एग्जाम में रीजनिंग पूछी जाती है। ठीक है, तो रीजनिंग अपने आप पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, तो चलिए आज हम देखते हैं रीजनिंग में शुरुआत अधिकतर टीचर करते हैं पासे से, घड़ी से, कैलेंडर से। लेकिन आप लोग जानते हैं कि पासा, घड़ी और कैलेंडर के बहुत कम क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन बहुत रेयरली केसेस में पूछे जाते हैं। हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल में जिससे मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आपके सामने लिखा कोडिंग डिकोडिंग, ये लिखा है, इससे हर एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन तो कंपलसरी है, बस उनका टाइप चेंज हो जाता है। अदरवाइज क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम आपको पढ़ाएंगे कोडिंग डिकोडिंग। चलिए देखिए, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर और व्हाट्सएप नंबर है। अगर किसी को किसी भी प्रकार की किसी भी टाइप के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो वो हमसे इस नंबर पर व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकता है, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग, इसको हिंदी में समझते क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कूट लेखन, इसका मतलब होता है कूटवाचन। मतलब क्या है? जैसे कि अगर हम किसी को कोई बात कोड में बता रहे हैं, कोई कोड होता है, हम उसको कोई बात किसी कोड में बता रहे हैं, तो उसे बोलते हैं कूट लेखन। और जब वो हमको उस बात का जवाब कोड में ही देता है, उसे कहते हैं कूटवाचन। इंग्लिश में डिकोडिंग कहते हैं, हिंदी इसे कोडिंग कहते हैं, इसे डिकोडिंग कहते हैं। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग ये होती है। इससे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, 7 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जरा देखते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो फर्स्ट टाइप होता है वो होता है अक्षर के आधार पर। जो फर्स्ट टाइप होता वो होता अक्षर के आधार पर। ठीक है, अब अक्षर के आधार पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? जैसे कि इसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट टाइप आ जाता है वो क्या होता है? क्या होता है? अक्षर के आगे या पीछे के अक्षर से परिवर्तन हो जाता है। क्या होता है? 2 अक्षर आगे बढ़ा देगा, 3 अक्षर आगे बढ़ा देगा, या 2 अक्षर पीछे घसीट देगा, 2 अक्षर 3 अक्षर पीछे घसीट देगा। इस प्रकार अक्षरों का परिवर्तन होता है। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है अक्षरों के स्थान परिवर्तन द्वारा। क्या करता है? जो अक्षर लिखे होते हैं उनका स्थान क्या करता है? आपस में बदल देता है। जैसे कि ए शुरुआत में रहेगा तो ए बाद में कर देगा, यानी अक्षरों का आपस में परिवर्तन कर देगा। तीसरी बात क्या आती है? विपरीत अक्षरों द्वारा।
यानी कि कोई एक, जैसे कि मान लो ए शुरुआत में लिखा होगा, तो ए का जो विपरीत अक्षर होगा उसकी जगह पर जेड लिख दिया जाएगा। इस प्रकार से क्या होता है, उसका वो कोड बदल जाता है। यानी कि जो अक्षर होंगे उनके विपरीत अक्षर से उसको बदल देना। फिर चौथी बात आती है समानता के आधार पर। इसमें क्या होता है, कोई एक सेंटेंस लिख देता है, ठीक है। कैसे सेंटेंस लिखता है, जरा हम यहाँ पर लिख के आपको बताते हैं। जैसे कोई एक सेंटेंस लिख देगा, जैसे लिख देगा राम इज फैट, फिर इसके आगे लिख देगा, कुछ भी लिख देगा, इस प्रकार लिख देगा। इसी प्रकार और भी सेंटेंस लिख देगा, फिर आपसे पूछेगा कि फैट का कोड क्या है। तो इसमें कॉमन क्या क्या मिलता है, समान क्या क्या होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम उसको फाइंड आउट करते हैं कि इसका कोड क्या है, ठीक है। चलिए अब हम इनमें से एक एक को समझते हैं, फिर आगे हम डिटेल से समझ, यानी कि पहले हम जो अक्षर के आधार पर है कोडिंग डिकोडिंग इसको समझते हैं, उसके बाद जो आगे प्रोसेस होती है उसको समझते हो। जो और है जो अक्षर के आधार पर चेंज होते हैं हम उनको समझते हैं, पहले भी इसको समझते हैं, ठीक है। तो चलिए जरा देखते हैं कि अक्षर के आधार पर जो कोडिंग डिकोडिंग होती है उसमें क्या क्या कंडीशन अप्लाई होती हैं। इसको हम अगर नोट करना हो तो नोट कर सकते हैं, हम इसको इरेज करने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए पहली बात आई है कि अक्षर के आधार पर, अक्षर के आधार पर हम कैसे उसको कोडिंग डिकोडिंग में समझते हैं, क्या क्या जरूरत होती, कौन कौन सी कंडीशन अप्लाई होती है, जरा देखते हैं। अब देखो जो अक्षर हैं इन्हें कहते हैं वर्ण, और वर्णों के समूह को कहते हैं वर्णमाला। वर्णमाला मतलब क्या होता है, ए से जेड तक जो होती हैं ये वर्णमाला होती हैं। ए से जेड तक जो अक्षर होते हैं इनके सबको, इन सबके हमको कोड मालूम होना चाहिए। एच का 8 होता है, ई का 9 होता है, आर का 18 होता है, पी का 16 होता है। इस प्रकार हमको सबके कोड लर्न होना चाहिए। लर्न तो हो जाएंगे, मान लो हम लिख लिख कर के भी एग्जाम में लिख लेंगे तो हो जाएगा, काम चल जाएगा। लेकिन लिख लिख के करेंगे तो टाइम फालतू में सब स्पेंड हो जाएगा। तो क्या होता है, इनको हम लर्न कर लेते, समझ समझ के लर्न कर लेते। जैसे कि आपने अधिकतर बुकों में पढ़ा होगा ई जो टी लिखा होता है, ठीक है, 5 10 15 20 25, 5 5 का डिफरेंस होता है। सिफ्लोरक्स लिखा होता है, ये लिखा होता है 3 6 9 12 15 18 21 24। सिफ्लोरक्स लिखा होता है, हम इससे 3 3 का डिफरेंस निकाल के लर्न कर सकते हैं। और देखो जैसे कि मान लो कुछ अपनी तरफ से, जैसे कि मान लो एच होता है, इस प्रकार इसको दोनों तरफ से ऐड कर दो तो 8 बन जाता है, ठीक है। उसी प्रकार 8 तो बन गया, ठीक है। अब जैसे कि आर है, इसको इस प्रकार बना दो तो आर, अब शुरुआत बी तो हो नहीं सकता है, और 28 8 लग रहा, बी तो 8 लग रहा ना, 8 ऑलरेडी हो गया है, 28 हो नहीं सकता है, तो ये हो जाएगा 18। इससे क्यों होता है, क्यों ऐसे लिखते हैं, तो क्यों जी, देखो जी इसके पहले जी 7 तो हमको पहले मिल गया, अब 7 ये हो नहीं सकता, 27 भी नहीं हो सकता, तो ये क्या होगा 17। इससे के होता, मान लो ये के, अब देखो इसमें एक डंडी, ये इसको सीधी कर देंगे तो एक डंडी ये हो जाएगी, 11 हो गया। जैसे देखो एम होता एम, ठीक है, एम देखो इस 3 की तरीके लग रहा है, 3 लग रहा है, 3 तो हो नहीं सकता, तो क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। इसी की जो अपोजिट होता है डब्लू, ये भी 3 की तरीके लग रहा है, 3 हो नहीं सकता, 13 भी नहीं हो सकता,
तो क्या होगा 23 होगा। इस प्रकार हम सबके कोड लर्न कर लेते हैं। ठीक है, जब बार बार लिखोगे समझोगे अपने आप याद हो जाएंगे। टीचर्स कहते हैं कि हम इसको लर्न करा देंगे। लर्न कराना मालूम ये समझा दिए, इस प्रकार इसको समझा दिए, लर्न करोगे फिर भूल जाओगे। अपनी कॉन्सेप्ट कोई बना लो, कोई सिस्टम तैयार कर लो। ठीक है, इस प्रकार हमको लर्न करना, तो कभी जिंदगी में भूलेगा भी नहीं, भूल कर भी ना भूल पाओगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये तो हो गया इनका कोड, हमको कोड लर्न करना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंस होता है कोडिंग डिकोडिंग सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए, जैसे अब हम लिखा, चलिए अब बताते हैं आपको जो अपोजिट होते हैं, अपोजिट किस प्रकार, जैसे कि ए का होता जेड, बी का होता वाई, सी का होता एक्स, जी का होता टी, वी का होता ई, यू का होता एफ। इसको किस प्रकार लर्न करते हैं। ठीक है, लर्न करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मान लो बी का पूछा है तो बी का होता है वाई, तो क्या होता है 27 से जिसका कोड पूछे उसका कोड माइनस कर दो, तो बी का होता है 2, माइनस कर दिया आ गया 25। 25 किसका होता है वाई का। ठीक है, इस प्रकार लर्न का इस प्रकार भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम लगता है। तो टाइम को देखते हुए आपको एक तरीका बताने वाले जो बहुत आसानी से आपको अपोजिट वर्ड लर्न हो जाएंगे। ठीक है, देखते हैं। जैसे हमने लिखा उफ बाई लव शर्ट गेज पीके मन जेक्यू सीएक्स एंड DW। देखते हैं, यू बाई लव शर्ट गेज पीके मन जेक्यू सीएक्स DW। जरा देखते 26 हुए कि नहीं, तो 2 2 4 4 8 2 10 3 13 14 2 16 2 18 2 20 2 22 2 24 2 26। एक दूसरे का, जैसे कि यू का पूछे तो एफ, एफ का पूछे तो यू, बी का पूछे तो वाई, वाई का पूछे तो बी, एल का ओ का एल, वी का ई का वी, एस का एच, एच का एस, आई का आर का आई, टी का जी का टी, ए का जेड, जेड का ए, पी का के का पी, एम का एन का एम, जे का क्यू का जे, एक्स का सी का एक्स, डी का डब्ल्यू एंड डब्ल्यू का डी। इस प्रकार हम इनके विपरीत कोड को लर्न कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद अगर हमको ये लर्न हो गया तो हमारी जो कोडिंग डिकोडिंग है वो 50% कंप्लीट हो गई बड़े इजीली। ये लर्न हो गया, कोड लर्न हो गए, एच का 8 होता, पी का 16 होता, सी का 3 होता, डब्ल्यू का 23 होता है, टी का 20 होता है। इस प्रकार हम लर्न कर लेंगे तो हमारी कोडिंग डिकोडिंग 50% कंप्लीट हो गई। ठीक है, उसके बाद जब ये हो जाएगा हमारा लर्न तो 50% लगभग कंप्लीट हो गई है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन, जो अक्षर के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे कि हमने पहले बताया था कि अक्षर के आधार पर जो पहला टाइप होता है वो क्या होता है, बताए थे कि जो अक्षर होते हैं उनके कुछ अक्षर आगे बढ़ जाएगा या कुछ अक्षर पीछे बढ़ जाएगा, उनका कोड दे देगा, उसी के अनुसार हमको आगे चलना होता है। जिसका कोड पूछा होता है उसी के अनुसार चलना होता है। जरा देखते हैं, जैसे क्वेश्चन लिखा हैंड, हैंड को IBOE लिखा जाता है।
तो सिल्क को क्या लिखा जाएगा? पहला क्वेश्चन है, हैंड को IBOE लिखते हैं तो सिल्क को क्या लिखा जाएगा? हमने बताया अगर आपको इनके कोड लर्न है कि एच का कोड क्या होता है, ए का क्या होता है, एन का क्या होता है, डी का क्या होता है, तो बड़े इजीली कर पाओगे। नहीं तो सोचोगे कि एच का 8 होता है, फिर सोचोगे तो टाइम लगेगा। इसलिए कोडिंग डिकोडिंग करने के लिए हमको कोड कंप्लीट होने चाहिए। जरा देखते हैं, देखो एच का 8, 1, 14, 4, 9, 2, 15 और 5। जरा देखते को, यहाँ पर 8 था, यहाँ पे कितना हो गया 9, यहाँ पर 1 था, यहाँ पे कितना हो गया 2, यहाँ पर 14, 15, 4 एंड 5। मतलब कि सब में एक एक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। तो एक एक हम भी बढ़ा देंगे। इसका होता है 19, 19 के आगे क्या आएगा 20, आई का होता है 9, 9 के आगे क्या आएगा 10, एल का होता है 12, 12 के बाद क्या आएगा 13, 11 का होता है 11, 11 के बाद क्या आएगा 12। अब कोड लिख लेते हैं। 20 का क्या होता है टी होता है, 10 का क्या होता है जे होता है, 13 का क्या होता है एम एंड 12 का क्या होता है एल। आंसर क्या आ गया IJMOL। कितनी इजीली हो गया, समझाने में टाइम लग रहा है। अदरवाइज इनके कोड लर्न होंगे तो मैक्सिमम ये टाइम लेगा 5 या 6 सेकेंड, नॉट अबव ऑफ 8। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए क्या लिखा है, जैसे लिखा है डायग्राम। डायग्राम को लिखा जाता है AFXDQXJ। तो पूछा है कि पिक्चर को क्या लिखा जाएगा। इनके पहले हम लिख लेते कोड। तो D का होता है 4, I का होता है 9, A का 1, G का 7, R का 18, A का 1, M का 13। इस प्रकार इनको भी लिख लेते हैं 1, 6, 24, 4, 17, 24 एंड 10। अब देखते हैं क्या खोता है यहाँ पर। ठीक है, देखो यहाँ पर 4, यहाँ पर 1, यानी कि क्या हुआ 3 माइनस हो गया। यहाँ पर 9, यहाँ पर 6, क्या हुआ आपका 3 माइनस हो गया। यहाँ पर 1, यहाँ पर 24, क्या हुआ 3। अब देखो ये मत सोचना कि 1 के जब पहले आएंगे 1 के आएंगे, फिर 26 आएगा, 25 आएगा, फिर क्या आएगा 24 होगा। यहाँ पर -3, यहाँ पर भी -3, यहाँ पर भी -3, 7 से जब 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4। यानी कि हमको क्लियर बात मालूम चल पा रही है कि सबसे 3 माइनस इसने किया है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, P का होता है 16, I का होता है 9, G का होता है 7, T का होता है 20, U का होता है 21, R का होता है 10, E का होता है 5। माइनस कर देते हैं। जब 16 से 3 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा M। I से 9 से 3 माइनस करें क्या मिलेगा, पहले को यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, 13, यहाँ से 3 माइनस करें क्या मिलेगा 6, यहाँ से माइनस करें क्या मिलेगा 4, यहाँ से करें क्या मिलेगा 17, यहाँ से माइनस करें मिले क्या मिलेगा 18, यहाँ से मिलेगा 15 और यहाँ से मिलेगा 2। अब कोड लिख देते हैं, आंसर हो जाता है। होता है कितना M, होता है कितना F, होता है कितना D, होता है कितना Q, होता है कितना R, O एंड B। आपका आंसर हो गया। देखो इस प्रकार होता है, जो क्या होता है आगे घटते और बढ़ते हुए लेता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है 2 3 दिन ले लेता है, 4 ले लेता है। बस गौर करिए, अगर हमको कोड लर्न है तो बस हमको देखना है कि कितना आगे जा रहा। ये होता है बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में। ठीक है, चलिए इसका हम देखते हैं अगला टाइप।
चलिए उसका देखते हैं सेकंड टाइप। अक्षर के आधार पर जो सेकंड टाइप होता है उसको देखते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने आपको बताया था, क्या बताया था कि अक्षरों के स्थान परिवर्तन द्वारा, यानी कि अक्षर रहेंगे वही। जो सेकंड टाइप है ये क्या है, अक्षर के स्थान परिवर्तन द्वारा। अक्षर है वही, ठीक है, बस केवल उनका स्थान चेंज कर दिया गया है। देखो जैसे देखते हैं, एम यहाँ पर है, एम यहाँ पर है, ओ यहाँ पर है, ओ यहाँ, यानी कि ये कर दिया, शुरू वाला लास्ट में लिख दिया, फिर इसको यहाँ पर लिख दिया, इसको यहाँ पर लिख दिया, यानी कि है वही। जितने अक्षर हैं वही, बस उनका केवल स्थान परिवर्तन कर दिया है। शुरू वाले को बाद में लिख दिया है, बाद वाले को शुरू में लिख दिया है। वैसे हम जब इस प्रकार करते हैं तो क्या करते हैं, हम यहाँ से लिखना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब ऐसे ये लिखा तो यहाँ से नहीं लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ से, ठीक है। तो कैसे लिखते हैं, लिख दिया टी एच जी यू ओ आर बी। इस प्रकार बड़े आसानी से हम कर लेते हैं। अब यहाँ से लिखेंगे तो इधर से लिखेंगे तो दिक्कत आएगी, ठीक है। यहाँ से इसी को देखते हुए लिखते चले जाते हैं, बड़े इजीली कुछ ही सेकंडों में सॉल्व हो जाता, बिना पलक झपके, बहुत आसानी से। कुछ नहीं है भाई, बहुत आसानी से कर लोगे, ठीक है। बस थोड़ा सा मेहनत करो, ठीक है। चलते देखते अगला क्वेश्चन क्या है। इसमें भी क्या है, ए को यहाँ पर रख दिया है, पी को यहाँ पर रख दिया है, ठीक है। ये देखो, अब यहाँ पर देखो एक बात, ये वाला क्या है, इसको यहाँ पर रख दिया है, इसको यहाँ पर रख दिया है, इसको फिर यहाँ पर रख दिया है, इसको यहाँ पर रख दिया है, ठीक है। यानी कि इसमें जो बात हो रही है वो आपस में अदला बदली हो रही है। जरा देखते हैं, 4 4 8 4 3 7, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 7 हैं, यहाँ पर 8 हैं, इसका मतलब क्वेश्चन में कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन ये गड़बड़ है, क्वेश्चन में गड़बड़ी है, मतलब क्वेश्चन गलत है। इस प्रकार, लेकिन समझ गए ना बात हम क्या कहना चाहते हैं, कि मान लो जैसे कि स्थान परिवर्तन वाला पूछता है तो उसी प्रकार लिख लेते, जैसे हम कोई क्वेश्चन और लिख देते, ठीक है। मान लो जैसे हमने लिख दिया लखनऊ, हमने लिख दिया, ठीक है। अब इसका हम कोड लिख देते हैं, हमने ये लिख दिया, ठीक है। अब आपसे हम पूछ लें कि बताओ कानपुर का कोड क्या होगा, तो क्या होगा, बस हमको यहाँ से, यहाँ क्यों, क्योंकि यहाँ पर एल वाला जो है सबसे लास्ट में आ गया है, फिर ये आ गया है, फिर ये आ गया है, यानी कि जो अक्षर उनका स्थान परिवर्तित हुआ है, तो हमको वही करना है। हमको आर को शुरुआत में लिख देना है, फिर यू को लिखना है, फिर पी को लिखना है, फिर एन को लिखना है, फिर ए को लिखना है, और फिर के को लिखना है। हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इसका अगला टाइप देखते हैं। चलिए देखते हैं, ठीक है। हम बताया जो शुरुआत में कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो और इनका तरीका होता है वो होता विपरीत अक्षर के आधार पर, ठीक है। विपरीत अक्षर के आधार पर भी इनको हम कोडिंग डिकोडिंग में पूछता है। जैसे कि अब यहाँ पर लिखा किंग, किंग का कोड दिया PRMT, पूछा रेन का कोड क्या होगा, ठीक है। अब देखो के लिखा है के, अभी कोड अगर लर्न होगा आपका अपोजिट तो हो जाएगी बात। के का होता है P, I का होता है R, N का M, G का T, अपोजिट भाई ना, तो यहाँ पर कर लेते हैं। R का क्या होता है I, A का क्या होता है Z, I का क्या होता है R, N का क्या होता है M। ये हो गया आंसर आपका। जब विपरीत वाला पूछे तो अगर आपको विपरीत लर्न है तो बड़ी आसानी से लर्न हो जाएगा, कुछ नहीं है।
लेकिन हाँ विपरीत इसमें कोड आपको लर्न होने चाहिए। ठीक है, ये बात हो गई, विपरीत वाला हो गया। इसका अगला टाइप देखते हैं, लास्ट टाइप देखते हैं, फिर देखते हैं अगली क्लास में। ठीक है, अब देखो इसके बाद बात आती है समानता के आधार पर। समानता के आधार पर मतलब कोई एक शब्द लिखते, ठीक है। मान लो हमने लिख दिया ब्लेड, हमने ब्लेड लिख दिया, कुछ भी कोड लिख देते, ठीक है। हमने मान लो लिख दिया ZXBCD, हमने ये लिख दिया, ब्लेड लिख दिया, ZXBCD लिख दिया। आपसे हमने पूछ लिया बताइए कि लेड का कोड क्या होगा, ठीक है, ये पूछ लिया, या ये पूछ लिया कि बताइए बेड का कोड क्या होगा, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, जरा पहले ये देखते हैं कि जिसका कोड पूछ रहा है क्या वो अक्षर जिसका कोड दिया हुआ है उसमें वो कॉमन मिल रहा है, तो रियल सी बात है मिल रहे हैं, LADE मिल रहा है ना, तो यहाँ से कर लेते हैं। अब देखो L यहाँ शुरू होता है, यहाँ से लिख देते हैं XBCD। बेड का पूछा है, बी शुरू में है तो शुरू में क्या होगा ZADE, यहाँ से लिख देते हैं क्योंकि ADE यहाँ पर है तो हो गया ADE। ठीक है, इसका अगला टाइप देखेंगे अगली क्लास में।